इसके पहले कि मैं तुम लोगों को छोड़कर जाऊं, मुझे तुम लोगों को ऐसे कर्मों को करने से बचने के लिए आग्रह अवश्य करना चाहिए जो सत्य के अनुरूप नहीं है, बल्कि तुम लोगों को वह करना चाहिए जो सबके लिए सुखद हो, जो सभी मनुष्यों को लाभ पहुंचाता हो और जो तुम लोगों की अपनी मंजिल के लिए लाभदायक हो। अन्यथा आपदा के बीच रैक उठाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम ही होगे। मनुष्य के पाप पुण्य का साक्षी कौन? अपने भी नहीं बांटते दुख। व्यक्ति इस संसार में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु बाद वह अकेला ही परलोक से धारता है। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद शरीर का दाह संस्कार होता है, लेकिन उस व्यक्ति के पाप और पुण्य वाले कर्म ही उसके साथ जाते हैं जो वह अकेला ही भोगता है। सवाल यह है कि पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। चाणक्य नीति के 5वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि जन्म मृत्यु ही याति को भुनिक्त्येका शुभाशुभम नरकेषु पतते के को याति परागतिम, अर्थात मनुष्य जन्म मृत्यु के चरक में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है, यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। आपके पाप पुण्य का साक्षी कौन है? वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वह अकेला ही परलोक से धारता है। उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है, या अगर वह कोई बुरे काम छिपकर करता है तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? 14 साक्षी होते हैं पाप पुण्य कर्म के। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वही जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी कौन है, आइए जानते हैं। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन है? मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है, मित्र और स्वजन शमशान में छूट जाते हैं, शरीर को अग्नि ले लेती है, पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं। अकेले ही वह पाप पुण्य का भोग करता है, परंतु धर्म ही उसका अनुसरण करता है। शरीर और गुण पुण्य कर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि शरीर तो थोड़े ही दिनों तक रहता है किंतु गुण प्रलयकाल तक बने रहते हैं। जिसके गुण और धर्म जीवित हैं, वह वास्तव में जी रहा है। पाप और पुण्य, वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म पुण्य हैं और उनके विपरीत कर्म अधर्म पाप कहलाते हैं। मनुष्य एक दिन या एक क्षण में ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है कि उसका भोग सहस्त्रों वर्षों में भी पूर्ण न हो। मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं। जैसे सूर्य रात्रि में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता, जलती हुई अग्नि भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात, दिन और संध्या में से कोई एक तो हर समय रहता ही है। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सदैव रहते हैं। मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, इनसे छुप नहीं सकता। मनुष्य की इंद्रियां, काल और धर्म भी सदैव उसके साथ रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिय द्वारा किसी न किसी समय काल होगा ही। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों व पंच महाभूतों पर पड़ता है।
जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्मदेव उस गलत कर्म की सूचना देते हैं और उसका दंड मनुष्य को अवश्य मिलता है। अगर आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।